अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भागवत में विषय क्या क्या है, उसके ऊपर चर्चा चल रहा है। कितने विषय है, जैसे भगवत गीता में हम लोग चर्चा करते हैं, भगवत गीता में कितने विषय हैं? भगवत गीता में हम लोग को पता है कि 5 विषय है। भगवत गीता में 5 विषय है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जो है भगवान के विषय में है, जीव के विषय में है, कर्म के विषय में है, प्रकृति के विषय में है, और काल समय के विषय में भगवत गीता में है। कि जो भागवत महापुराण है उसमें 10 विषय सब्जेक्ट मैटर, जिसके ऊपर पूरा भागवत कहा गया। तो भागवत जो है इसमें 12 स्कंद, कितना है? 12 स्कंद है। तो ये पूरा 12 स्कंद में 10 विषय की चर्चा हो। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 10 विषय क्या है, वो हमें फिर से जान लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि याद हो जाए, ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो सुनना जरूरी है। तो कहा गया है कि भागवत में ही इसके विषय में शुद्ध गोस्वामी बताते हैं भागवत में क्या विषय सब्जेक्ट है। बताते हैं अत्र सर्ग विसर्गस्य जो है स्थान भूषणम भूदया मनवंतरेण ईशान कथा, मनवंतरेण ईशान कथा विरुद्ध आश्रय। ये 10 विषय होता है। तो हम लोग ने चर्चा किया सर्ग। सर्ग क्या है इसके विषय में चर्चा की है। सर्ग मतलब सृष्टि। तो ये जो सृष्टि होती है जो है उसको सर्ग कहते हैं। कौन सी सृष्टि? जो भगवान के द्वारा की जाती है, जो किसी जीव से नहीं होता है, जो जीव नहीं कर सकता है, वह सारी चीजें भगवान पैदा करते हैं जो जीव नहीं कर सकता। तो क्या क्या हम जीव पैदा नहीं कर सकता है? हवा जीव नहीं बना सकता, जीव नहीं बना, आग जीव नहीं बना सकता, आकाश, पृथ्वी, जल, और जो है बुद्धि अहंकार, ये हमारी इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, फिर आंख नाक कान जीवा त्वचा, फिर इसके सेंस ऑब्जेक्ट रूप रंग स्वाद, ये सब चीज जो है स्पर्श, ये सब हमारा बनाया हुआ नहीं, किसका तो बनाया हुआ है? भगवान का है, बनाया हुआ है। तो दूसरा जो सृष्टि होती है वो ब्रह्मा जी करते। कौन करता है? ब्रह्मा जी। हम लोग बोलते हैं ना विधाता, विधाता के द्वारा बनाया। तो ये जो दूसरी सृष्टि विधाता ब्रह्मा जी को करते, विधाता। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि ये सब चीज जो उनको मिलता है इसको लेकर के एक शरीर देते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, ब्रह्मा जी जैसे सिविल इंजीनियर। तो इंजीनियर को आप क्या क्या दो? जो है कोकोटो दे दो, सैंड दे दो, पानी दे दो, लोहा दे दो, सीमेंट दे दो, सब दे दो। अब वो डिजाइन करके वो एक घर बना देते। तो ऐसे ब्रह्मा जी है कि सब मटेरियल जो है भगवान ने दिया है। अब उसको उसके कर्म के हिसाब से, जो की जो वासनाएं होती, जो इच्छाएं होती, पहले के हिसाब से उसको एक शरीर मिल जाता है। इसको बोलते हैं विसर्ग। फिर आता है स्थान। तो स्थान के विषय हम लोग ने चर्चा किया। स्थान मतलब ये सारे जीव जो है कहाँ रहेंगे? स्थान चाहिए ना, कहाँ रहेंगे? तो एक दो स्थान है, एक हमारे शरीर का स्थान, दूसरा हमारे चेतना का स्थान। हमारे पास दो चीज है, एक शरीर है, दूसरा है चेतना है। दोनों का रहने का स्थान अलग है। एक चेत भले आज हम यहाँ है, लेकिन चेतना हमारा कहीं और है। तो दोनों का स्थान है। तो कौन कौन स्वर्ग में रहने के योग्य है, कौन जो है नरक में रहने के योग्य है, कौन कहाँ रहने के योग्य है, ये सब व्यवस्था कौन करता है? ये जो जिस के योग्य है उसको स्थान दिया जाता है, उसको विजयम स्थान। लेकिन अंत में सबका स्थान कहाँ है? सारी चेतना, सारे जीवों का स्थान कहाँ है? भगवान के चरणों में है। इसको स्थान कहते हैं। इस सब पर भी थोड़ा हमने चर्चा कैसे
खाने पीने का उसका, और कौन जो है पाप किया हुआ है उसको कैसे उसको ऊपर बढ़ाना है। जैसे कोई बच्चा है टॉयलेट करके साफ करके फिर उसको साफ सुथरा करके उसको ठीक कर दे, कैसे पोषण भगवान भी पोषण करते सारे जीवों। कोई जीव कितना भी गिरा हो कैसे भी हो उसके साथ परमात्मा होते तो रहते हैं, कहीं भी जाता है उसके साथ रहते हैं और हमेशा उसका पोषण करते कैसे भी करके वो जो है भगवान के पास पहुंच जाए। उसकी वो सारा प्रोग्राम सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। फिर जो है सब्जेक्ट आता है पूतया, पूत शब्द बनाया पूत, हम लोग बोलते हैं कपूत और सपूत, बोलते हैं कपूत है सपूत है, कोई कपूत बनता है कोई सपूत बनता है। तो कपूत कैसे बनता है, पूत उसको बोलते हैं, पूत से कपूत और सपूत आया है। तो पूत मतलब, पूत का मतलब होता है कि होना, क्या होना, दो चीजें, कर्म वासना, एक अच्छा कर्म दूसरा बुरा कर्म। तो बुरे कर्म से कपूत बनता है, अच्छे कर्म से सपूत बनता है, इसको कर्म वासना बोलते हैं। तो ऐसे जो है भागवत में एक पूत सब्जेक्ट विषय है, एक पूत। फिर आता है मनवंतरेण, मनवंतर मैनेजमेंट, मनवंतर कौन से मनवंतर, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और हर 14 मनु जो है एडमिनिस्ट्रेटर बड़े बड़े राजा होते हैं। कैसे लोगों को सद्धर्म, कैसे सद्धर्म की शिक्षा हो, मतलब धर्म की कैसे पालन किया जाए, धर्म को कैसे समाज पालन करे, कैसे वो राजा खुद करके दूसरों को कैसे इंड्यूस करते हैं, सबको प्रेरित करते हैं कि धर्म का पालन करें, तो सद्धर्म कहते हैं। तो जितने भी ब्रह्मा जी के जो एक दिन में 14 मनु होते हैं वो सब बड़े बड़े राजा, बहुत शक्तिशाली राजा जन्म लेते हैं जो भगवान से इंपावर्ड होते हैं और वो सद्धर्म का, धर्म का रक्षा करते हैं, धर्म कैसे पालन करते हैं, कैसे और पालन खुद करते हैं दूसरे से करवाते हैं, उसको मनवंतर, मनवंतर बोलते हैं। ये सब्जेक्ट इसमें है। उसके बाद जो है 9वां सब्जेक्ट है 8, 9वां है ईशान कथा। ईशान कथा मतलब है कि भगवान और उनके भक्त का कथा, ये 9वां सब्जेक्ट। भगवान जन्म लेते हैं, अलग अलग लीला करते हैं, उनके साथ उनका संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको सुन करके जो है सुखी होता है, आनंदित होता है, इसको ईशान कथा कहते हैं। और इसके बाद आता है निरोध। निरोध है, निरोध मतलब है हर चीज का प्रलय, रुद्ध होना, रुद्ध मतलब रोक देना, इसको निरोध बोलते हैं, रुक जाना, रोक देना। तो निरोध में क्या है, रुक जाता है सब प्रलय, सब कुछ होता है बाद में सब कुछ सब खत्म होता है, यहाँ तक कि सब धर्म भी खत्म हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर का प्रलय, ये संसार का प्रलय और जो है धर्म का भी प्रलय, धर्म भी खत्म हो जाता है, हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है, ये संसार भी खत्म हो जाता है, सब प्रलय, इसको प्रलय निरोध का, ये विषय सब्जेक्ट भागवत में है। और उसके बाद जो है मुक्ति, मुक्ति जो है कि इसके बाद जो है सब चीज से मुक्त हो जाता है, शरीर से मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया, जो है सारे कर्म वासना से मुक्त हो गया, सबसे मुक्त होकर के निकल गया, इसको बोलते हैं मुक्ति। अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थितः, व्यक्ति जो है अपने स्वरूप में आ जाए, अपने स्वरूप में आ जाए, उसको मुक्ति कहते हैं। तो इस विषय का चर्चा भागवत में। और अंत जो है, अंत में आश्रय, सेंटर, आश्रय, हम किसका शरण लें, मुक्त होकर कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ जाना चाहिए, वो आश्रय विषय है। तो इसमें जो है ये सारा भागवत में सब्जेक्ट कहाँ है, अब इसके विषय में बताएंगे। तो 10 विषय हो गया। अब ये चीजें कहाँ कहाँ है, तो भागवत में जैसे बताया कि 12 स्कंद, तो शास्त्रों के जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं के अनुसार जो भागवत है, पहला और दूसरा स्कंद, पहला और दूसरा स्कंद जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। पहले दूसरे स्कंद में है नैमिष शरण में एकत्रित हुए, फिर भागवत का कथा हुआ, कथा इंट्रोडक्शन।
एक तो है विषय वस्तु, पहले स्कंद में विषय वस्तु क्या क्या है, क्या होने वाला है, पृष्ठभूमि, धरातल बनाया गया। उसके बाद दूसरे स्कंद इंट्रोडक्शन, भागवत कैसे हुआ, नहीं ये सब ये सुखदेव महाराज है, परीक्षित महाराज, ये सब है। तो ये वास्तव में पहला दूसरा, जैसे भगवत गीता में पहला दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय गीता में क्या होने वाला है। तो ऐसे यहाँ दूसरे स्कंद में पूरा भागवत में क्या होने वाला संक्षेप में ब्रीफ किया गया। अब तीसरे स्कंद से चालू होता है जो विषय सर्ग, विसर्ग, स्थान जो है, पोषणम, उदया, मनवंतर, ये तीसरे स्कंद से चालू होता है। मनवंतर, फिर आता है ईशान कथा, फिर क्या है, निरोध, मुक्ति और आश्रय। लेकिन अब तीसरे स्कंद में जो है तीसरा और चौथा स्कंद, तीसरा जो है अभी तीसरे से लेकर के 12वें स्कंद जाएंगे तो कितना होता है 10, ये 10 सब्जेक्ट है। हर एक स्कंद में एक सब्जेक्ट पढ़ना डिस्क्रिप्शन है। तीसरे स्कंद में सृष्टि, चौथे स्कंद में जो है सर्ग, पहले में, दूसरे में जो है विसर्ग, तीसरे में सर्ग, चौथे में विसर्ग और 5वें में जो है स्थान, छठे में पोषणम, 7वें में उदया, कर्म वासना, 7वें में, 8वें स्कंद में जो है मनवंतर कथा, 9वें में ईशान कथा और 10वें में, अब यहां से चेंज हो जाता है, 10वां में आश्रय। लेकिन यहाँ जो बताया है निरोध, मुक्ति, आश्रय, तो अब ये यहाँ से ऊपर से सीक्वेंस चलता है, 9 तक यहाँ से चलता है। 10वां जो आता है वो आता है जो निरोध मतलब 12वां स्कंद में निरोध, प्रलय। 12वें स्कंद में कलयुग का विषय है, कलयुग आया तो सारा धर्म खत्म। फिर जो है पूरा कैसे प्रलय होता है उसमें बताया है। वो बताते हैं वट पत्र शयन लीला, भगवान का जो है सारा प्रलय हो जाता है, फिर भगवान जो है एक वट पत्ता के ऊपर लेटे हुए, और अपना फोटो देखा होगा, भगवान जो है अपना अंगूठा चूसते, पूरा प्रलय हो जाता है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, कलयुग के प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, उसको निरोध को बढ़ावे। फिर 11वां स्कंद में मुक्ति है, मुक्ति मतलब ज्ञान से संबंधित, तो भगवान उद्धव को ज्ञान देते हैं 11वां स्कंद। उद्धव जी का जो कन्वर्सेशन है कृष्ण के साथ, वो सब ज्ञान की बातें, तो वो है मुक्ति के बाद। अब है आश्रय। आश्रय कौन सा है, 10वां स्कंद आश्रय। अब यह श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें श्लोक में सारा वर्णन नहीं, हम बता रहे सब आ दिया। तो दूसरे स्कंद बताते हैं कि दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में समझाते हैं कि ये जितने भी 9 विषय हैं, 10 विषय में से 9 विषय है, वो केवल एक विषय का को समझने के लिए दिया गया है। वो कौन सा विषय है, आश्रय। जो 9 विषय है उसको समझने के लिए ये जो है एक विषय जो आश्रय, इसको समझने के लिए 9 विषय समझा दिया गया है। इसलिए हमेशा हमारे प्रभुपाद जी समझाते हैं, पढ़ते सुनते रहते हैं, यदि भगवान का 10वां स्कंद पढ़ना है, 10वां स्कंद में क्या है, केवल भगवान की लीला है। 10वां स्कंद में क्या है, कृष्ण की लीला है। जन्म हुआ, भगवान ने माखन चोरी किया, रासलीला किया, चीर हरण किया, मथुरा में लीला किया, फिर द्वारिका लीला की, ये सब 10वां स्कंद। ये सब जितना भी बात बताई गई भागवत में, वो केवल 10वां स्कंद को समझने के लिए, जो कि आश्रय तत्व कृष्ण है,
आश्रय तत्व, उनको समझने के लिए सब बताया। इसलिए कहते हैं कि जब तक यदि हम 10-9 विषय नहीं समझे, ये सर्ग, विसर्ग, स्थान जो है, पोषणम, उद्या, मनवंतर, ईशान कथा जो है, मुक्ति, निरोध, ये सब जब तक हम नहीं समझेंगे हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। इतना आसान नहीं है। कृष्ण तो सर लाला है, वो हमारा लाला है, ये समझ लेना इतना कोई इतना आसान नहीं है। वो लाला मगर भी अपने लाला को भी लाला ही समझते, हम अपने लाला को भी लाला ही समझते, वो नहीं समझते वो लाला गोवर्धन धारी है, गोवर्धन उठाने वाला है। अरे वो रासलीला है, उधर ठीक है, रास में बहुत सारे मजाक में बोलते रहे कि उसका छोकरा तो अभी रासलीला चल रहा है उसका। हाँ, ये छोकरा वो छोकरा जमीन आसमान के अंतर है। वो छोकरा जो रासलीला करने वाला है वो अनंत गोपियों के साथ एक साथ रासलीला करने वाला है। सारे जो है वो सब के साथ रासलीला करता है, वो सब हमारे साथ भी रासलीला करता है। या हमको घुमा रहा है ना, हमको नचा रहा है ना, तो रासलीला ही है, तो सारे जीवों को नचाता है वो ऐसा वो है। तो वो कृष्ण को समझने के लिए जो है ये सब समझना पड़ेगा। तब कृष्ण, इसलिए शास्त्र में कहा गया है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रबोधन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कहते हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, एक जन्म नहीं हुआ, और हर जन्म में हम किसी को समझ रहे हैं। हर व्यक्ति हर युग खोज में लगा, लेकिन कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे ज्ञान का, सारे खोज का जो अंत है वो केवल कृष्ण है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कैसा दुर्लभ है? वो करोड़ों करोड़ों में से एक है जो वासुदेव सही तरीके से समझ सकता है, और जो समझ गया वो फिर यहाँ दोबारा उसको जन्म मृत्यु चक्र में नहीं जाना पड़ेगा। जन्म कर्म चेतिजम एवं वेत्ति तत्त्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामे। इसके लिए ध्यान, तपस्या, नीचे सिर पांव ऊपर, आंख बंद करो, हजारों साल तक एक करना हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा पाता है। ध्यान रखिए, कितना भी आप तपस्या कर लो, कितना भी योग कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, ये सब का एंट्री सुपर वर्ल्ड में नहीं है। आपको पता है? बोले तो बड़ा आश्चर्य की बात बता रहे हैं। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। कोई योगी ध्यानी तपस्वी भगवान के धाम में नहीं है। योगी ध्यानी तपस्वी बहुत लोग जाएंगे, जन लोग, तप लोग, महान लोग तक जाते हैं बस, और बहुत ज्यादा और भी किया तो ज्यादा ज्यादा ब्रह्म ज्योति में जाए, इसके आगे वो जा नहीं सकते। भगवान के धाम में एंट्री नहीं है। भगवान के धाम में एंट्री होता है जो भगवान का भक्त है, प्रेमी है, जो भगवान को समझ लिया है, भगवान के जन्म को, भगवान के कर्म को जो समझ लिया है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, वो अपने को समझ बहुत ज्ञानी है, बोल रहे हैं कि भगवान भी को भी तो कर्म का भोगना पड़ता है, कर्म के फल उनको भी भोगना पड़ता है। आप गए फंस गए, और वही नहीं है। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी यही बोलते हैं कि भगवान को भी यहाँ आकर के अपने कर्म को भोगना पड़ता है, तो मरो तुम। जब भगवान अपने कर्म को भोग रहे हैं तो तुमको देखने वाला कौन है? तुमको कर्म से कौन मुक्त करेगा? अब तुम जो भगवान को सोच रहा है वो कर्म भोगते हैं, तो तुमको कौन मुक्त करेगा? बोल, ये भगवान बोलते हैं। जो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति है कभी कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता है। और जो ये समझ लेता है कि भगवान को कोई कर्म नहीं लगता है, भगवान ये सबसे परे है, ये सब कुछ करने के बाद भी उससे भगवान परे है, जो ये समझ गया वो निकल जाता है। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, ये सब इसमें घूमते रहे, निकल नहीं पाते। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म चाहे मेरे जन्म मेरे कर्म सब कुछ दिव्य है। जो एक तत्व से समझ ली, ब्लाइंड फेथ नहीं, इज फुल ऑफ नॉलेज, पूरे ज्ञान से जो समझ गया,
जो रियलाइज कर लिया, जो उसका साक्षात्कार कर लिया है, फिर से उसका यहाँ जन्म नहीं होगा, फिर से जन्म नहीं होगा। और उसको यहाँ तपस्या योग ध्यान भी करने की जरूरत नहीं है भाई। तपस्या सिर नीचे पाँव ऊपर, कोई किसी को बोल दिया तो 10 दिन तक है, ये बहुत प्रैक्टिस की बात है, करते हैं, लेकिन कोई आनंद विषय थोड़ी। आनंद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई ये सब काम नहीं करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आनंद लेते हैं, जिसकी हम डिजायर करते हैं, इसके हम इच्छा करते हैं। हम सब इच्छा क्या करते हैं बोलिए? हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करना चाहते हैं बोलिए? When we become very so much happy, what we want to do? बोलिए, क्या तपस्या करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर करना चाहते हैं? जब खुश होते हैं तो क्या करना चाहते हैं? बोलो श्याम, जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करना चाहते हैं? कैसे आनंद, हाउ वी सेलिब्रेट आनंद? I'm not getting dancing. Yeah, first another thing. Yeah, service to other. Yeah, service to other वो भी ठीक है। हाँ, जब बहुत हम आनंद लेते हैं, जब खुश होते हैं, तो सबसे पहले क्या बुलाते हैं? पार्टी करते हैं। When we want to be happy, we want to share our happiness in the way how to call the people, invite the people. उत्सव करते हैं। उस उत्सव में क्या होता है? चैंटिंग होता है, सिंगिंग क्या होता है? सब गाते हैं ना, सब बोलते हैं, गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, आफ्टर दैट फेस्टिंग करते हैं। ये 3 काम होता है, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं है वहां। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 3 काम होता है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। ये प्रभुपाद जी ने बोला हमारा ये कौन जो है संसार स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये यहाँ 3 काम होता है, नाचो, गाओ और प्रसाद खाओ। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि नाचने में भी थकावट लग जाती है, गाने में भी थकावट लग जाती है, और आइटम देख कर खाने का मन करता है, खा लिया बीमार हो जाती है। अब ये यहाँ प्रॉब्लम है, दैट इज ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि हमारे शरीर के हिसाब से ये ऑब्स्टेकल्स है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है। श्रीमती राधा रानी अभी तक जितना आइटम बनाती है कृष्ण के लिए, आज तक कभी रिपीट नहीं किया। क्या श्रीमती राधा रानी जो भी आइटम बनाते हैं भगवान के लिए, अभी तक उन्होंने दोबारा बनाया नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? रिपीट नहीं किया हुआ है। हम लोग उसी कोई ना खाते अलग बात है, लेकिन रिपीट नहीं होता है। श्रीमती राधा रानी जो बनाते हैं उनके लिए रिपीट, वो आइटम रिपीट नहीं होता, वो नया नया आइटम बना, नया दैट इज द नेचर। ये हमारा नेचर है, यही हमको चाहिए। ये ध्यान, तपस्या, योग, ये सब नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान भगवत गीता कहते हैं, ये सारे 6ठे अध्याय के अंत में कहते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेंद्र आत्मना श्रद्धावान भजते माम युक्त तमः मत्ता। वो कहते हैं जितने भी अभी तक योगियों समय हमने बताया, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो मेरा श्रद्धा से भजन करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। क्यों? भजन करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? भजन क्या होता है? यही होता है, चैंटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग एंड फेस्टिंग, यही सब होता है। सिर्फ कोई भजन में नहीं होता है। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वही करना है। इसलिए शास्त्र बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्वभाव क्या है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्वभाव क्या है कि वहां चलना, गमनम इज नृत्यम, वहां जो चलते हैं ना उसको डांस बोला जाता है। और हम चलते हैं तो क्या है? हमारी समस्या है, क्योंकि चलना हमारे लिए कौन चलेगा? थोड़ा हुआ बैठ गया। अभी यहाँ पे किसी को चक्कर लगा करने के लिए बोला जाए और अगल बगल कुर्सियां रख दिया जाए, देखो एक भी चक्कर लगा नहीं पाए। चारों तरफ से कुर्सियां रख दिया, एक दो चक्कर लगाएगा, बैठ जाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन
भागवत धाम में जो चलना है वो डांसिंग है, तो इंजॉयमेंट है, वहां थकावट की बात नहीं है। दैट इज नेचर। गाना वहां पे सिंगिंग करना, भगवान ग्लोरिफिकेशन करना, ये वहां का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, वो थकावट नहीं है। थकावट नहीं है। हम थकते हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं, हमको रोग लगा है, बीमारी लगा है, इसलिए हम थोड़ा 2-4 माला 5 माला नहीं रह जाते, और कर लिया कभी तो बड़ा बहुत बहादुरी काम कर लिया भाई, हम 16 माला करने अपनी हालत है। यहाँ लोग जो है 24 घंटा माला करने वाले लोग बैठे, 23-12 घंटा 22 घंटा माला नहीं करते, फिर भी वो थकते नहीं है, और हम इतना करके थक जाते हैं क्योंकि हमको बीमारी है। लेकिन यदि ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो हम 24 घंटा भगवान का गुणगान करें और आनंद। आज तक अनंत से अपने 1000 फनों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, एक दिन भी आराम नहीं किया, और उनको लगता है कि अभी तक मैं उनके गुणगान को पूरा नहीं कर पाया हूं। जस्ट कीप ऑन। ये कोई ऐसा कोई बोलने की बात नहीं है, ये सत्य। वो बोल रहे हैं हमेशा, लेकिन उनका आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, लेकिन थक नहीं रहे। क्यों नहीं थक रहे? देखो नेचर है वो, जो वो ही जाने, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने स्वभाव में स्थित है, इसलिए वो भगवान कर रहे, करते जा रहे, आज तक थके नहीं। और हम थक जाते हैं क्योंकि हम अपने स्वभाव के विपरीत है। हमारा जो रियल स्वभाव है उसके हम गलत और सिचुएशन में हम वो उसको बोलते हैं रेपेलिका है ना, उल्टा टांगे हुए हैं हम, उल्टे में। हमारा कुछ चलना फिरना बोलना सब उल्टा है, कुछ भी सीधा नहीं है, इसलिए हमारी हालत है। जब सीधा हो जाएगा तो ये आनंद हो जाएगा, यही चीज आनंद हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा सब है, इसलिए आनंद नहीं मिलता है, ये आनंद नहीं मिलता है। ये पूरा भागवत जो है 9, इसलिए कहा जाता है कि 9 स्कंद तक पहले पढ़ो अच्छी तरीके, या 9 विषय पढ़ो। तो मैं सुन रहा था कि निम्बार्काचार्य कहते हैं यदि भगवान को उसे जानना है तो 9 साल तक ये 9 विषय को पढ़ो। 9 साल तक 9 विषय को पढ़ो, फिर कृष्ण के विषय में पढ़ोगे तो तब समझ में आएगा कृष्ण। तो पढ़ने का मतलब क्या है? नहीं, इसको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा, आपका अनुभव होगा, ये अनुभव होगा और इसका साक्षात्कार होगा। जब ये 9 विषय का साक्षात्कार हो जाएगा तब हम कृष्ण को समझ सकते हैं कि कृष्ण कौन है। अभी तक हम कृष्ण को क्या समझते हैं? कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण जो है बहुत भगवान है, लेकिन अपने कर्मों से बेचारा भी फंसा था, जो है कितने मूर्ख जो 20-50 साल से आ रहे हैं मंदिर, वो भी बोलते हैं कि कृष्ण भी तो भोग के गए यहाँ से, राम भी भोग के गए यहाँ पर। जो 50 साल से आ रहे हैं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अरे जो भगवान है, सारा बताया गया ईश्वर है, सब कुछ उससे आता है, सब कुछ उसी से कंट्रोल होता है, वो भी यदि भोगेगा दुनिया को कौन निकालेगा? दुनिया को कौन निकालेगा? भगवान भी यदि अपने चक्र में आ जाते हैं, कर्मों का भोग कर रहे हैं, तब करने से मुक्त किसको कौन करेगा? फिर ये सब करने का क्या जरूरत है? फिर ये सब पढ़ने का, लिखने का, योग करने का, ध्यान करने का, माला करने का क्या मतलब है? सब मतलब फेल हो गया ना। जब भगवान भी चक्कर बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? कौन करेगा? ये अज्ञान है। यही चीज को समझने के लिए कृष्ण है कौन, ये सारा विषय समझाना, ये सारा विषय समझाना। तो इसलिए अब इसके विषय में हम लोग चर्चा, अब भागवत इसलिए पढ़ते हैं कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण है। और इस भागवत को महापुराण कहा गया। क्या बोला है? कितने पुराण है? 18 पुराण है। 18 पुराण में भागवत को महापुराण कहा। बाकी सब महापुराण नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? बाकी महापुराण नहीं है, ये 18 पुराण में से ये जो भागवत पुराण, इसको ही महापुराण कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें 10 विषय,
बाकी पुराणों में 10 विषय नहीं है, बाकी पुराणों में 5 विषय जो आगे हम अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषणम उदया, बस ये 5 विषय का डिस्क्रिप्शन है। ये जो बाकी मनवंतर शांत कथा निरोध मुक्ति आश्रय इसका बात उसमें नहीं है, इसलिए भागवत को महापुराण कहा गया। ये भागवत इसमें भगवान की लीला है, भगवान को समझने की सब बातें हैं। मुक्ति क्या है, निरोध क्या है, प्रलय क्या है। तो प्रलय को समझना भी बहुत जरूरी है कि प्रलय केवल ये शरीर का और ये संसार का नहीं होता है, धर्म का भी प्रलय हो जाता है, सब कुछ प्रलय होता है। लेकिन प्रलय जो है हमारे जो चेतना चेतना ये सब जब सब शरीर से निकल कर चेतना, ये शरीर को खत्म होने से पहले हमारी चेतना को इसमें से निकालना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। जब शुद्ध होगा तब उसको मुक्ति, नहीं तो फिर से उसी चेतना में जाकर महाविष्णु के शरीर में सो जाता है, डॉर्मेंट स्टेज में। ये सीड होता है ना, सीड के अंदर सब होता है, बस उसको पानी चाहिए, खातर चाहिए, बस सब बाहर आ जाए। तो ऐसे जीव के वासना जो है उसके अंदर होता है, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हम नहीं होते, वो सीड के रूप में सब रहता है। जैसे ब्रह्मा जी को जगते हैं, उठते हैं, तो ऐसा वो सीड में पानी खातर देकर फिर से वो वही जो है वो सब बाहर आ जाता है। जो जीव जहां पे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, गीता में भी यही चल रहा है, ये सारे जीव सब पहले से है, सबकी सृष्टि एक साथ होता है, कोई नया जीव नहीं पैदा होता। जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नया जानवर पैदा हो गया, नया विषाणु आ गया, नया कीटाणु आ गया, कोई नया विषाणु नया कीटाणु, ये सब पहले से है। अब तुमको अभी समझ में आया वो अलग बात, ये सब कुछ पहले से सृष्टि में, कोई नया कुछ नहीं। तो अब ये जो 10 विषय है इसको याद रखने के लिए हमारे शरीर से तुलना, हमारा शरीर से तुलना किया है। तो शरीर से तुलना है कि जो हमारा चरण है, ये पहला दूसरा स्कंद चरण, तीसरा और चौथा हमारा ये भगवान के शरीर से तुलना है। भगवान के शरीर से तुलना है कि पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण, तीसरा और चौथा भगवान का पांव, और पांचवा जो है कमर, छठा जो है चेस्ट, पोषणम जो होता है ना, पोषण कहां से होता है बच्चे, चेस्ट से होता है ना पोषणम। और जो है ईशान कथा मनवंतर भगवान के भुजा, और ईशान कथा जो है नेक, और मुक्ति सिर, नहीं निरोध, निरोध सिर, और मुक्ति जो है फोरहेड, और आश्रय जो है भगवान का मुख, स्माइलिंग फेस। ये भगवान के शरीर से इसका तुलना किया गया है भाग। तो पहला नंबर है चरण। चरण, अभी इसमें रस आते हैं, जो भगवान के चरण में आसक्त रहता है उसको दास भाव का, दास। एक बार भगवान के चरणों को आश्रय जिसने ले लिया, समझ गया, उसके अंदर दास भावना आ जाता है कि अब मैं स्वच्छंद नहीं, अब क्या हूं मैं स्वच्छंद नहीं। अभी तक जितने भी हैं, ये जितने भी जीव है, सब सोच रहे हैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक, लेकिन कुछ उसका चलता नहीं, कुछ नहीं चलता है, ये केवल मान के बैठा है। हम सब मान ही लिए है ना, हमारा कुछ चलता है क्या? हाँ, हम खाते हैं, पेट में क्या होता है पता चलता है? कुछ नहीं होता। बुढ़ापा आ रहा है रोक सकते हैं, बीमारी आती रोक सकते हैं, कुछ नहीं चलता है, लेकिन हम ऐसा मान लें। तो जो व्यक्ति जो है भगवान के चरण को समझ गया, दास भावना आता है, उसकी समझ लेता मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास सेवक। यहां से शुरुआत होता है।
जब दास भावना आता है तब हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, इसके पहले हमारी कोई भक्ति प्रारंभ होती नहीं। जब तक हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं, मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए संसार है। मालिक बनने के लिए, मास्टर कंपटीशन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसार बनाया है। एक दूसरे को खींचते रहो, बस टांग खींचते रहो, किसी को जाने नहीं मिली, सब इधर ही। हम हमेशा उदाहरण देते हो खेकड़े का, खेकड़ा क्रैब्स का उदाहरण। खेकड़ा है, उसमें उसका कंटेनर पूरा होता है, बाकी कंटेनर तो पैक करके आता है, उसका कंटेनर पूरा होके जाता है जहां जाता है। तो क्रैब्स क्या है, खेकड़ा पूरा होता है लेकिन एक भी बाहर नहीं निकलता। क्रैब्स जो है पूरे कंटेनर में एक भी बाहर निकलता है, ऊपर भी जा सकता है, समुद्र से आता है ना, पूछ सकता है ना, लेकिन कोई नहीं जाता है। एक जाएगा दूसरा खींचे, एक जाएगा दूसरा खींचे, सब उसमें। तो जो भगवान बनने की कोशिश करता है, इस संसार में कंपटीशन करने की कोशिश करता है, वह इस संसार में ही रहता है। करने का मौका, जो भगवान की सेवा करने की भावना है, डांस करने की भावना डेवलप करता है, वह व्यक्ति का शुरुआत होता है कि आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ जो है महावीर भगवान का फेस, ये सब रस भी इसमें समझने को भागवत मिलता है। कौन रस, कौन से रस, हर रस अलग है ना। आम खाने का रस टेस्ट अलग है, जो है खाने का टेस्ट अलग है, सबका टेस्ट है ना पर्टिकुलर। ऐसे उद्दीपन इसको बोलते हैं। ये सारे रस का उद्दीपन होता है। दास रस का उद्दीपन है, शांत रस का उद्दीपन है, वात्सल है, ये सब तो एक आनंद आता है उसको देख करके, ये उसका उद्दीपन है, ये उसका उद्दीपन है। माधुर्य रस का मतलब है जब चेहरा देखते हैं, किसी का चेहरा देखते हैं, माधुर्य एक उद्दीपन है। भगवान की स्माइलिंग फेस, ये माधुर्य रस। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा यही से बनता है। यदि हमारे कोई भी काम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ही स्माइल्स, हमारे काम को देखकर खुश होते हैं, स्माइल होते हैं, बस दैट इज आवर अचीवमेंट, एकदम सक्सेस। ये हमारा गोल कि हमारे सभी कर्मों से भगवान प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, इसलिए हमारा वो है। तो उसको माधुर्य भगवान का फेस है। ये सब प्रकार का ज्ञान श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। तो अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग ने पहला श्लोक पढ़ लिया, पहला श्लोक भागवतम का पढ़ लिए थे। अब अगले रविवार से फिर से पहला श्लोक पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर श्लोक बाय श्लोक आगे बढ़ेंगे। भागवत बहुत बड़ा विषय है, फिर पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। ऐसा कोई दुनिया में दूसरा ग्रंथ नहीं, भागवत जैसा कोई दूसरा ग्रंथ दुनिया में अभी तक न है न रहेगा। यही है, दूसरा कुछ नहीं, इसमें सब कुछ इसमें, इसलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। भागवत को इंसाइक्लोपीडिया है, सारे ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान इस भागवत में। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए, किसी कुछ समझ में नहीं आया है तो जो पहले रविवार से आए हैं थोड़ा ज्यादा समझ में आया हो, जो आज पहली बार आए हैं अब समझ में आएगा, जो फिर से चले जाएंगे तो कभी फिर से जाएगा। जो रेगुलर है, रेगुलर आएंगे उसको ज्यादा रस, जो थोड़ा सा बीच बीच में आएंगे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, कुछ न कुछ मिलेगा। आप आओगे तो आपको मिलेगा, आप रेगुलर आओगे तो ज्यादा।
और रेगुलर आओगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, नहीं तो थोड़ा कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। निरर्थक नहीं जाए। ये भागवत भगवान की से कथा है, ये कभी निरर्थक नहीं होता है, हमेशा ये फल देता है, हमेशा फल देते रहे, चाहे आप मन लगे या न लगे। इसको आप चाहे बाई फोर्स सुनो, चाहे आप विलिंगली अपनी इच्छा से सुनो, या किसी मोटिवेशन से सुनो, कुछ मन में और है लेकिन बैठ गए अब सुनना पड़ेगा। अभी जैसे है किसी को मिलने जाना है, अब रोज यहाँ बैठे अभी कहीं नहीं जा सकता, बैठा बेचारा क्या करे? तो इसको फोर्स बोलते हैं, फोर्स या कुछ मोटिवेशन से बैठा है, लेकिन जैसे भी बैठा है वो थोड़ा भी जाएगा वो पूरा कभी उसका प्रभाव वो दिखाएगा ही, उसका प्रभाव दिखाएगा। ये इतना पावरफुल चीज है, ये कभी नहीं तो इसका प्रभाव प्रकट होगा। और ये प्रकट क्या है प्रभाव? ये आपको खींच करके भगवान के भक्ति में, ये आपको खींचेगा, और आज नहीं तो कल आप किसी को तक छूट नहीं पाओगे। अब भगवान आपको खींच के अपनी भक्ति में लगाएगा, ये भागवत का काम है। भागवत आप इसी तरीके से सुन लिया है तो आज नहीं तो कल आप भगवान सुनना ही सुनना। जो रेगुलर सुनेगा जल्दी जुट जाएगा, जो नहीं सुनेगा कभी न कभी वो आएगा ही। ये ऐसी चीज बहुत पावरफुल चीज, ऐसी मेडिसिन है। इसके विषय में हम लोग कहते हैं, छोटा सुधारण दिया है, मैं हमेशा का उदाहरण देता हूँ कि किसी को डिसेंट्री हो गया है, डायरिया, बहुत बड़ा डायरिया हो गया, वो पानी भी नहीं पी सकता, पानी पीता वो भी बाहर, उसको कोई ताकत नहीं है, तो सारा होम्योपैथ एलोपैथ सब तक थक गया, तो बाद में एक वैद्य के पास गया। वैद्य के पास गया तो वैद्य से पूछता है ये क्या करे, ये पानी भी पीता है तो बाहर चला जाता है, कुछ ताकत नहीं, कोई दवा नहीं खा सकता, क्या करे? तो वैद्य ने बोला इसको घी पिलाओ, शुद्ध देसी घी पिलाओ। बोला भी देसी घी पिलाया गया तो पानी नहीं पिलाता है, बोला इसको पिलाओ। जब उसको पिलाना चालू किया देसी घी, तो देसी घी क्या है, सब तो नहीं निकल सकता ना, कुछ चिपक जाता है, तो उसके पेट में जब चिपक गया थोड़ा तो उसको पावर आने लगे, एनर्जी आने, और एनर्जी आने लगी तो धीरे 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 दवा भी खाने लगी, दवा भी पचने लगा, धीरे 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 वो। ये भागवत ऐसे ही शुद्ध देसी घी प्योर घी है। आप इधर से सुनो इधर से निकालो कहीं भी रहेगा, जाएगा नहीं। जो एक बार सुन लिया निकलने वाला रहेगा, कभी तो खिलाएगा। जो रेगुलर सुनेगा और जल्दी उसको ताकत आ जाएगा, जो कभी कभी थोड़ा आएगा नहीं आए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद। तो अभी हम लोग खड़े होंगे कीर्तन करें, ठीक है?